तो नवीन जयहिंद है वो करनाल पहुंचे हैं पेंशन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, और बड़े बड़े जो पोस्टर हैं वो हाथ में आप देख सकते हैं कि पकड़े हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक बार जान लेते हैं नवीन जयहिंद से। जैन साथियों, आज सब साथियों को, करनाल के पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी खुश रखे आपको। साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले की घटना है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर 102 साल के दादा दुलीचंद की पेंशन काट दी गई थी। पेंशन काटने की बात तो छोड़ दीजिए, उसको मुर्दा बता दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को जिंदा दिखाने के लिए बारात निकालनी पड़ी, और उसके बाद सैकड़ों लोग हमारे पास आने लगे जिनको मुर्दा दिखाया गया था। किसी विधवा को उसका पति दिखा दिया गया, अलग अलग चीज़ें मतलब आई। दिव्यांग थे, उनको फिट दिखा दिया गया, पेंशन काट दी। उसको लेके फिर हम चंडीगढ़ गए थे मुख्यमंत्री जी के वहाँ पे, तो वहाँ पे जो लोग गए थे उनकी तो तुरंत बढ़ गई थी पेंशन। लेकिन सवाल 5 लाख बुजुर्गों का है, 5 लाख। ध्यान से सुनिए, पूरे हरियाणा का मामला 5 लाख का है। और बहुत से लोग ऐसे हैं, ये बेचारे 60 साल से ऊपर, ये देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या ये तो फेसबुक पे भी नहीं है, ना अखबार पढ़ पाते हैं। स्थिति समझिए उन लोगों की। तो पूरे हरियाणा के अंदर सरकार ने ये चालू किया है। अब नंबर वहाँ पे उस दिन गए थे हम, तो सरकार ने हमारे से 30 तारीख तक का समय मांगा था। तो 30 तारीख तक, जैसे मैं आपको ये जिला करनाल का देखिए, ये जिला करनाल का नंबर है। कितना अच्छा फोटो लगा रखा है मैंने मुख्यमंत्री जी का, उनका प्रचार मैं कर रहा हूँ। मुझे आप सोचिए, मुख्यमंत्री सरकार की हेल्प कर रहा हूँ मैं, तो कि 94 66 115 255 ये नंबर है करनाल का। करनाल जिला उपायुक्त डीसी के वहाँ जाइए, पंचायत में जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय है जहाँ पेंशन बनती है, वहाँ पेंशन बनेगी। इस नंबर पे कॉल कीजिए। ये प्रचार करना चाहिए सरकार को। सरकार ने तो एक दिन मीडिया में दे दिया। अगर इससे नहीं बनती है तो फिर है ये दादा दुलीचंद और सरकार का फूफा, आप लोगों को पता होगा, सरकार का फूफा, ये 70 27 811 811 ये नंबर है। अगर इस पे नहीं बढ़ती है तो फिर इस नंबर पे बनेगी, हम बनवाएंगे और पेंशन। तो अब आपके सामने जो मैं डाटा रखूंगा, वो ध्यान से सुनना भाई साहब, वो बड़ा चौंकाएगा आपको। टोटल पेंशन रोकी गई है 1,75,298, समझिए। पीपी जो फैमिली आईडी है उसके कारण रोकी गई है 1,04,655। रजिस्ट्रार ऑफिस जहां से ये वेरीफाई होके आती है वहां पे रोकी हुई है 70,643 पेंशन। 14,641 लोगों को मुर्दा दिखाया गया है। ये पूरे हरियाणा का डाटा दे रहा हूं आपको। 14,641 लोगों को, 18,581 विधवाओं के पति जिंदा कर दिए गए हैं। जो विधवा हो चुकी हैं बेचारी, आप सोच के देखिए कि एक विधवा है और वो कार्यालय में जाती है तो फिर उनको कहते हैं तुम्हारा तो पति जिंदा है। कितनी बड़ी बात है। फिर है 34,703 लोग ऐसे हैं हरियाणा में जिनकी इनकम 50,000 भी नहीं है। उनकी इनकम 5 लाख दिखा दी, किसी की 7 लाख दिखा दी, और इनकम दिखा के उनका पेंशन कार्ड। 36,615 लोग ऐसे हैं हरियाणा के अंदर जिनको रिटायर्ड फौजी दिखा दिया। ये तो रिटायर्ड फौजी है, तू तो रिटायर्ड फौजी है, तेरी पेंशन नहीं बनी। वो है ही नहीं फौज से, उसका कोई लेना देना नहीं है। 4500 विकलांग हैं जिनकी पेंशन रोकी गई है। 2404 लोग हैं सरकारी डिपार्टमेंट के, बता दिए कि ये सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी है, तू किस चीज पेंशन ले रहा है। 2044 जो लाडली योजना के तहत उनको भत्ता मिलता था उसको दिखा के उसको काट दिया गया है। और करीब 2 लाख लोग ऐसे हैं हरियाणा में जो सरकार ये कहती थी कि हम 60 साल का होने के बाद ऑटोमेटिक पेंशन, कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, अपने आप बन जाएगी। 2 लाख हरियाणा में ऐसे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं। कोई 62 का, कोई 63 का, 64 का, पता नहीं कितने कितने उसके हो चुके हैं, लेकिन किसी की पेंशन नहीं बनी है। तो सरकार ये 5 लाख बुजुर्गों का मतलब आप ये मत समझिए कि 5 लाख ही हैं। एक बुजुर्ग का मतलब समझिए उसके कम से कम नीचे 20 लोग और होते हैं। 1 करोड़ लोगों का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। तो इसमें हम सरकार से ये कह रहे हैं कि 30 तारीख तक
का टाइम दिया था और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस नंबरों को जरूर, ताकि किसी का भला हो जाए, किसी को पता चल जाए कि ये नंबर है सरकार का नंबर है और सरकार इस चीज़ को चालू करे। लेकिन सवाल ये है कि ये ताऊ देवीलाल ने सम्मान के रूप में ये पेंशन लागू करी। अब ताऊ देवीलाल के नाम से वोट खाने वाले नोट खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनको पेंशन से। पक्ष में है वो सरकार की गोद में बैठे हैं तो वो कुछ बोल नहीं रहे, और जो विपक्ष में वो अपनी वैसे रैली करते घूम रहे हैं। अरे पेंशन वालों को भी बुला लेते ना, जिनकी पेंशन कटी हुई है, तो इतनी बड़ी रैली हो जाती। ताऊ देवीलाल के नाम, ताऊ देवीलाल स्वर्ग में बैठे भी उनकी आत्मा दुखी है कि जिन बुजुर्गों के लिए उन्होंने कितनी अच्छी पॉलिसी चलाई थी, अब इन्होंने क्राइटेरिया बनाया। जरूरी थोड़ी कोई बेटा अपनी माँ बाप को अच्छी तरह, ये वो रेमंड वाला 50,000 करोड़ का आदमी अनाथ आश्रम में पड़ा, कितने अनाथ आश्रम है यहाँ पे, उनके माँ बाप पड़े रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार इनको इनकम दिखा के, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मैं आपको बताऊँ, एक 6 साल की लड़की की फैमिली आईडी में 9 लाख साल की इनकम दिखा रखी है। फैमिली आईडी के नाम से जो इन्होंने गड़बड़ घोटाला कर रखा है, और ऐसे कई हजार केस हैं जो मरे हुए हैं, जिंदा दिखा के पेंशन निकाली जा रही है। ये भ्रष्टाचार का मामला, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से भी, एक भाई अपने बड़े बुजुर्गों की पेंशन बनवाओ जाके। और एक अभी मैंने देखा था कि शेड्यूल जारी हुआ है इनका कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब वहाँ पर दशहरे में रावण को जलाएंगे, कृषि मंत्री वहाँ जलाएगा, गृह मंत्री वहाँ जलाएगा। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, रावण को जलाने का इन लोगों को हक नहीं है। राम जैसा चरित्र हो तो रावण जलाने की सोचें। रावण ने तो अपने लोगों के लिए सोने की लंका बना दी, सोने के घर थे, ये तो पेंशन तक नहीं दे सकते, लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनके तो घराने तोड़ रहे हैं कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी हैं अवैध कब्जे कर रहे हैं, उनको कोई नहीं छेड़ता। रावण को किस मुंह से जलाओगे? रावण तो ज्ञाता था, ये तो मतलब इनको अध्यापक और टीचर का नहीं पता। रावण ने तो मतलब ये समझिए अपनी बहन के लिए भगवान के लिए लड़ गया, भगवान के लिए लड़ गया था भाई वो तो। और राम ने तो ये कहा था इस योद्धा नहीं। या तो पुलिस वाले बेचारे जो इसके सैनिक हैं वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। मैं लोगों से ये अपील करूंगा, रावण को, ये जो नेताओं को बुलाते हैं, उन नेताओं से पहले गंगाजल में हाथ ठवाइए कि आप चरित्रहीन नहीं है, आप बेईमान नहीं है, आप अहंकारी नहीं है। रावण में तो सिर्फ एक अहंकार का अवगुण था, इनमें तो सारे अवगुण है भाई साहब। किस लिए रावण को जला रहे हैं? ये रावण लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि नेताओं को बुलाने से पहले उनसे गंगाजल से कसम उठवाइए कि दशहरे पे कि भाई हाँ तुम ऐसे हो, अगर तुम्हारा राम जैसा चरित्र हो तो सोचना राम को जलाने के लिए, नहीं तो इस दशहरे पे मैं लोगों को ये अपील करूंगा, मुख्यमंत्री का जलाइए पुतला। लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहा, गृह मंत्री का पुतला जलाइए। कानून व्यवस्था है नहीं ढंग की, पुलिस वाले खुद परेशान है भ्रष्टाचार से, खुद सुसाइड मधुबन में यहाँ लड़के ने सुसाइड करी, वो उनको इन्होंने कहा था पंजाब के समान वेतन देंगे पुलिस वालों को, कहाँ दे दिया। कह रहे थे हर हफ्ते छुट्टी देंगे, कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना। शिक्षा मंत्री का जलाइए, स्कूलों में मास्टर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का पुतला जलाइए, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। कृषि मंत्री का पुतला जलाइए। किसान रोज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वे आड़ती बैठे, किसान परेशान, वहाँ मजदूर परेशान। 40,000 आड़ती हैं, 3 लाख मुनीम हैं और 1.5 लाख मजदूर हैं, 5 लाख लोगों की रोजी रोटी पे पार पैर फड़ने लग रही। तो पुतले जलाओ इनके। रावण ने क्या बिगाड़ दिया? और इनकी तो हिम्मत नहीं लड़ने की। कुत्ते से भी राम तो भगवान से भी लड़ गया था। तो राम, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो सरकार है, इस सरकार में कंस की, मैं तो रावण राज नहीं कह सकता इस सरकार को। मेरे पास बहुत से आ रहे हैं लोगों के कि दशहरे पे भाई साहब वो जलाना है, मैं तो जलाऊं नहीं भाई, मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं एक रावण की उसने जला दूं। रावण मारते ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान, योद्धा, धर्मात्मा, मार सब तो बड़ा बोलेगा भगत है। तो ये जो रावण के नाम पे जो चीज़ कर रहे हैं, तो ये तो कंस है भाई साहब। इन नेताओं से मेरी लोगों से अपील है, गंगा जल में हाथ में उठवाइए कि हाँ हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, हम ईमानदार हैं, हम चरित्र नहीं। अरे सारे रोग इनमें। अब वो देख लो ना, एक वहाँ पे उत्तराखंड में वह लड़की मारी गई, कितने बड़े नेता के वो वहाँ पे वो मतलब उनके लिए धंधा करवाने के लिए उसका मर्डर कर दिया गया। तो हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, और मैं आपको यही बताना चाहता था कि भाई ये जो मामला, इस मामले को लेके हम प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो बना सकें। और एक भी बुजुर्ग, एक भी विधवा, एक भी विकलांग की जब तक पेंशन नहीं बनती है, हम तो आंदोलन रोकेंगे नहीं।
लेकिन अगर ये सरकार में दम है, किसी एमएलए एमपी मंत्री में दम है, तो तब तक तनख्वाह बंद कर दे अपनी, पता चल जाएगा। तब तक वो जो अधिकारी जिनके वो हैं उनकी तनख्वाह रोको, ये अपनी तनख्वाह मत लो ना। अरे 2,500 जिनके घर में मतलब इतने गरीब लोग हैं, मैं उनके घरों में गया हूँ, 95 साल का आदमी, 102 साल का आदमी कहाँ जाओगा, कितने चक्कर काटेगा। कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट हो गया। टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो कोई टाइम बाउंड होगा ना, उस टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करने के लिए कोई कुछ तो होगा। लेकिन सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जितने भी ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, सरपंची का, दूसरे जिला पार्षद का, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि भाई चुनाव लड़ोगे आप, लोगों के पास जा जाके उनकी पेंशन बनवाइए, उनसे घर से उठा। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो फेसबुक देख रहे हैं बुढ़े, ना वो अखबार पढ़ रहे हैं बेचारे। ये तो लोगों को अपने आप खुद आगे निकलना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने, आप देखिए, ये बुजुर्ग आए हैं, ये नाम है, क्या नाम है? गुरजाल सिंह। गुरजाल सिंह। इसकी पेंशन काट रखी है, इस मृत दिखाकर बेचारा, इसकी चलने तक की ताकत। कितनी उम्र? ये कितनी उम्र आपकी? कितनी उम्र है जी? उम्र 95 साल है। 95 साल। अब ये आदमी की उम्र कितनी है? सुन नहीं रही है वो बता रही है। ये मतलब ये आप ये सोचिए, ये कैसे मतलब कहाँ जाके धक्के खाएगा भाई साहब। ये इतने केस हैं, मैं आपको बताऊं कि आप सोच नहीं सकते। लोग थक हार के घर बैठ के बेचारे के। आपके पास आंकड़ा है कितने ऐसे बुजुर्ग और विकलांग हरियाणा में जिनकी पेंशन कटी है? और भाई साहब ये तो बताया था ही 5 लाख टोटल 1,75,000 तो ये है जो ये कह रहे हैं हमारी टेक्निकल की वजह से। मुर्दे दिखा रखे हैं 14,641, 18,581 विधवाएं दिखा रखी है शादीशुदा, और 34,703 लोगों की काट रखी है कि तुम्हारी 2 लाख से ज्यादा की इनकम है। हाँ, अभी और 1 मिनट, कितने एमएलए और सांसदों की पेंशन कटी है पीपीपी की वजह से? किसी की नहीं कटी। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो पीपीपी इन गरीबों में क्यों लागू हो रहा है? किसी एमएलए की, एमपी की, मंत्री की, किसी अफसर की कटी हो। हाँ बताओ। हाँ सर, ये फैमिली आईडी गलत है। मैं 5 महीने से चक्कर काट रही हूँ। 5 महीने से कदे कहते पटवारी को पेंडिंग है, कभी कहीं मेरा कुछ नहीं करते। 5 महीने में चक्कर काट रही हूँ सर। 5 महीने हो गए मेरे को। पेंशन ये आईडी गलत कर रखी है, ठीक नहीं करते शुरू, कभी वहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। 5 महीने हो गए, कहते पटवारी को पेंडिंग है। पटवारी कुछ नहीं करते सर। मैं पागल हो गई सर। विधवा पेंशन का इनका? हाँ जी। अब ये आप बताइए, ये कहाँ जाएंगे? ये तो कोई ना कोई हमारे जिनको पता चल गया, वह सब लोगों को जानकारी नहीं है। अब ये क्या नाम है आपका? कहाँ से हो आप? या करनाल से ही? अब जब मुख्यमंत्री के विधानसभा के अंदर ये हालात हैं, मुख्यमंत्री जी आप जब अपने इलाके के अंदर के लोगों का दुख दूर नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, शेड्यूल जारी करते हैं कि रावण का वहां पुतला जलाए। क्यों जला होगा रावण का पुतला? मुख्यमंत्री का पुतला जलना चाहिए हर जगह पे। विधवा है बेचारी के 5 महीने इसको हो गए, कहाँ चक्कर काटे बताओ आप? सारी गई, दिल्ली तक गई सर। बताओ। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। 5 महीने हो गए उनकी डेथ हुई ना। 5 महीने कभी यहाँ जाऊँ, सुबह 10 बजे जाऊँ, शाम में 4 साढ़े 4 आते हो भूखी पानी। कोई कुछ भी नहीं करता सर। बहुत परेशान हो गई अब। तो अब ये सिचुएशन ये अकेली की नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया है डाटा 18,581, ये 18,000 ऐसी महिलाएं हैं पूरे हरियाणा के अंदर। हमारा जनरल में कर रखे हैं जो है बीसी है, हमारा जनरल में कर रखा है। इतनी बार अप्लाई कर दिया, ये ठीक नहीं कर देते फैमिली आईडी। ये बताओ, ये बीसी है, ये कैटेगरी जनरल दिखा रखी है। ये फैमिली आईडी के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कसूर है तुम्हारी सरकार का, तुम्हारे कर्मचारी का। लोग चक्कर काट रहे हैं। क्यों भाई? किस लिए? नवीन जी, विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है भी जो परिवार पहचान पत्र बना है, उसका कारण ये है कि सरकार जो कास्टिज्म के ऊपर सर्वे कर रही है कि किस कास्ट के कितने लोग हैं। एक्चुअल में इसलिए देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं वो हो सकती है, लेकिन विपक्ष को मैं ये कहूँगा, मुर्दा ये लोग नहीं है। मुर्दा है विपक्ष, मुर्दा है सरकार, मुर्दा है ये सिस्टम।
जो कि गरीब लोगों को धक्के खिलवा खिलवा के उनको मार रहा है, जो गरीबों की पेंशन काट रहा है। मुर्दा है वो सिस्टम, मुर्दे हैं वो एमएलए जो अपने हलके की आवाज नहीं उठा रहे अगर विपक्ष में है। मुर्दा हैं वे एमएलए जो सरकार में जो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। मुर्दे हैं वो अधिकारी जो इन लोगों की मतलब समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। और भी कोई है ये आए हो यहाँ से? हाँ बता आगे ना हो। हाँ 1 मिनट आगे ना बताओ। बचपन से एक मिनट हाँ बताओ। बचपन से एक टांग तो खराब थी जी। हाँ और एक तेज बोलो थोड़ा, आप तेज एक आंख से प्रेम बात करो। एक आंख और एक टांग से दिखता था जी। मैं चल रहा था इनके सारे। तो कोरोना काल ये टिक्का लगवा दिया, इन्फेक्शन हो गया। तो पहले तो यहाँ कल्पना चावला में इलाज चला 3-4 महीने, और अब रोग तक में चल रहे हैं। कभी को कुछ खराब है, कभी को कुछ कहा, कभी कुछ कहा। 1.5 साल हो गया जी। अब मेरे को देखना कभी बंद हो गया। और अब मैं हर रोज जाऊँ, कभी कहता 1 महीने बाद आइए, कभी को 15 दिन। 1.5 साल हो गए। 3 बच्चे लड़कियाँ, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ इनको क्या कह दूँगा। और फैमिली आईडी में 140 इनकम रखा रखी जी मेरी। और है कितनी इनकम? तो है ही नहीं सर जी मेरा इनकम। मैं क्या करूँ, क्या कमाऊँगा? इनकी कोई इनकम नहीं है। फैमिली आईडी में इनकी 1,40,000 इनकम दिखा रखी है। और बीमारी से ग्रस्त है, वहाँ इनकम गया सर्टिफिकेट। तो वो कह रहे भाई वहाँ जा वीडियो गिर जाओ, वहाँ जाओ। मैं तब से खा के परेशान हो गए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।